बटला हाउस के मुरादी रोड पे कई घरों में अब आपको इस तरह के पोस्टर दिखाई देंगे जिसके बाहर उन्होंने अपना खसरा नंबर साफ तौर पे लिख दिया। इसकी वजह यह है कि ये जो जगह आपको दिखाई देगी यहाँ पे बाकायदा डीडीए का नोटिस लगा हुआ था और उस नोटिस को लेकर भी कई सवाल यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर हैं। तो कई सारे केसेस चल रहे हैं। एक डीडीए का केस है, यूपी इरिगेशन का केस है और इस बीच में डीडीए के केस में 279 खसरा नंबर है जिसको लेकर डीडीए ने 10 जून तक की तारीख दी थी। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई इस इलाके में हो सकती है, ये बात स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। ये मोहम्मद जमील साहब का घर है, इनके मकान पर भी नोटिस था, लेकिन इन्होंने नोटिस के ऊपर ठीक 283 का एक पोस्टर लगा दिया। जमील साहब, क्या कहानी है, ये आपको क्यों पर्चा लगाना पड़ा है ऊपर? भाई डीडीए वाले जो आए हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि खसरा कौन सा है, जिस पर उनका दिल करा उस पर नोटिस लगा गया। ज़्यादातर जो इस खसरे में नहीं है, मतलब सारे जो इन्होंने जो ये नोटिस लगाए हैं मतलब वो खसरा नंबर है ही नहीं। मुरादी रोड का है, अब मुरादी रोड पे लगा दे। और ये 3 दफ़ा आ चुके हैं भाई साहब, 3 दफ़ा है। पहले स्टार्टिंग में आए थे, निशान लगा के चले गए। इधर किसी से जिसने भी पूछा मना कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, ऐसे निकले कई गलियों में लगा गए। उसके 6-7 महीने बाद में अब ये फिर आते हैं, फिर ये जो है अपना नोटिस लगा के चले जाते हैं। पब्लिक पूछती है क्या मामला, लोग 3 फीट इधर से लेंगे और 3 फीट इधर से लेंगे, ये उन्होंने बताया। पूरी डायरेक्शन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मतलब क्या होना है क्या नहीं है, किस लिए लगा रहे हो। उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा है, तीसरी दफ़ा आने के बाद में ये पूछ रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है, कितने आदमी रहते हैं, वो सारी चीज़ लिख के ले गए, कोई नोटिस नहीं था। 3 दफ़ा आ चुके हैं। तो अगर ये मतलब अवैध था या कोई भी चीज़ थी, डीडीए का था। अब से पहले डीडीए कहाँ थी? रोड भी पक्के, पानी भी है, पक्का पानी भी है, बिल भी है, सबके हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। जब कहाँ थे डीडीए? तो ये तो अचानक से मामला जो है अब समझ नहीं पाए मतलब किस लिए लगा गया, ये चीज़ है। तो हमें स्टे मिल गया है, यहाँ से हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। तो आगे कोई आगे जाने का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, तो वहाँ तक जाएंगे। तो हमारी स्टे जो है जैसे इसी गली में आगे जाके इस तरह जहाँ जो है उनको स्टे मिला है, तो उस हिसाब से आप लोग लिहाज से कह रहे हैं कि सब आप लोग सबको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा? जी जी जी, सबको मिलेगा। उम्मीद है हमें कोर्ट से इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 2 लोग जो हैं सागित गए थे, सागित से भी उन 2 लोगों का स्टे हो गया है। बाकी लोगों का हमारे जितने ज़्यादा हैं उनका जो हाई कोर्ट से हुआ है। ठीक है, पीआईएल के लिए भी आप लोगों को उम्मीद लगी हुई है। लेकिन ये बताइए सर कि डीडीए तो दावा कर रही है ना कि वो उनकी जमीन है, उस जमीन पे आप लोगों ने कब्जा किया, उस पे क्या कहेंगे? तो बताए ना वो कि हमारा खसरा ये है। दूसरे खसरों पर उन्होंने यहाँ कम से कम कई खसरे आ रहे हैं, तो कौन सा है उसको बताया ना कि ये वाला खसरा है हमारा। ठीक है। और इनको जगह कितनी चाहिए, जगह का मामला इनका ऐसा नहीं है, जगह इनकी पीछे ही पूरी हो जाती है। भाई ने डिस्पेंसरी बनी है, बारात घर बराबर है, दो बारात घर बने हैं, बड़ी डिस्पेंसरी बनी है, 4 बीघे तो उनको वहाँ मिल रही है, उन्हीं की है सारी जमीन। तो इधर तो कभी डीडीए को मामला रहा ही नहीं, तो ये तो जबरदस्ती वाले मामले हैं। तो क्यों ऐसा अचानक से कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा आगे आ जाए, अगर आपके हिसाब से जमीन आपकी है, घर मकान आपका है, कागज आपके हैं, तो ये कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ अचानक से क्यों हो रही है? भाई किसानों के पेपर है हमारे पास, यहाँ ओखला के जमींदार हुआ करते थे, उनके पेपर हैं सब लोगों के पास, उन्होंने जमीन काटी है। जब कहाँ थे ये लोग? और पानी का बिल दे रहे हैं, रोड बन रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी हैं, तो जब कहाँ थे डीडीए? ये तो आपस में एक हैं, मतलब जो है पड़ोस में ही है उनका, मगर उन्होंने ये मतलब ये जो है ये कोर्ट में डाला है उन्होंने, उनकी बिना पे ये मामला हुआ। साल भर तक चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं, किसी को पता ही नहीं लगा। जब ये मामले नोटिस वाले मामले हुए हैं, जब पब्लिक जागी है, जब पता लगा है, वो यहाँ से फरार है, भागे में यहाँ से। मतलब नाम उनका। आप लोग सरकार के पास गए, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है राज्य में, क्या उनको भी अप्रोच किया आप लोगों ने? हाँ, उनके पास भी गए, उन्होंने मतलब ये एक उम्मीद जगाई है कि जी आप घबराए ना, तो हो सकता है इसमें हम बात करेंगे तो बचेगा। उम्मीद ये है कि आपको जो है राहत मिलेगी, ये चीज़ बोला उन्होंने। तो हम लोग गए, सबके पास गए। जो हमारे यहाँ का जो है वो क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन है, कौन है सादरा में, उनके पास भी हम गए। हाँ, हर्ष मल्होत्रा, उनके पास गए, सांसद के पास में। उनको हमने ये सारा नक्शा दिखाया उसका कि भाई ये नक्शा है हमारा, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस पर हम कोशिश करेंगे। बस ठीक है, हम आ गए। तो एक तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्हीं मकानों के ऊपर ये DSCS का मीटर दिखेगा, यानी कि बिजली का कनेक्शन है। यहाँ पे बाकायदा खसरा नंबर, हाउस नंबर का अलॉटमेंट आपको दिखाई देगा। पॉली क्लिनिक्स, मस्जिद,
छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दिखाई देंगे और जो आमतौर पे किसी मोहल्ले गली में होता है वही तस्वीर। सीसीटीवी कैमरे का पैनल लगा हुआ है, ये भी दिल्ली सरकार का पैनल है जो लगाया गया है। और छोटे बड़े बिजनेसेस भी दिखाई देंगे। ये बुटीक है, आगे इसरत जहां का घर है जिसके हवाले से इस वक्त ये बात हो रही है कि 283 में जो मकान है खास तौर पे या इंडिविजुअली जो लोग अप्रोच कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट को राहत के लिए, उन्हें राहत मिल रही है। लेकिन इलाके में स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोग बात करने से बच रहे हैं। बच इस वजह से रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं कुछ गलत बात, सही गलत दस्तावेजों के फैक्चुअल स्टैंड में कोई गलती ना हो जिसकी वजह से कल को जब कार्रवाई होती है तो उनके मकानों पे बुलडोजर चल जाए। फिलहाल स्थिति बटला हाउस में ऐसी हो रही है कि जो 283 के खसरा नंबर में रह रहे हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि डीडीए का दावा गलत है और उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चले। जो 279 के रियल डिस्प्यूटेड लैंड पे रह रहे हैं उनका दावा है कि डीडीए का क्लेम ही पूरी तरह से गलत है। सालों से, दशकों से डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कहां पे थी जब ये मकान बन रहे थे और बटला हाउस बड़ा स्वरूप ले रहा था। कुल मिला के दिल्ली में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उसके बाद लोगों में कई सारे संशय इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो सरकार से लेकर कोर्ट तक सभी जगह अप्रोच करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो सुई है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पर अटकी हुई है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या बटला हाउस में बुलडोजर एक्शन होने वाला है, यही डर यहाँ के स्थानीय लोगों को फिलहाल सबसे ज्यादा सता रहा है। मोहम्मद आमिर साहब, ये बताइए आप लोग इस इलाके में रह रहे हैं, कब से रिहाइश यहाँ पे रही होगी? क्योंकि कब्जा बताया जा रहा है, डीडीए के लैंड पे कब्जा बताया जा रहा है। देखिए जी, ये हमारी तो पैदाइश तो यहीं की है, हमारी पैदाइश यहीं की है। हम यहीं पे खेले बड़े हैं, यहीं पे बचपना गुजारा है अपने अपना। हमारे बाप दादा सब यहीं पे थे, बहुत पहले से हैं हम यहाँ। तो फिर इसमें कागज पूरे नहीं है क्या? क्योंकि डीडीए का जो दावा है कि 279, कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि हमारा मकान 279 में नहीं आता है, 283 में आता है, इसके बावजूद हमको नोटिस दिया गया। आप तो बाकायदा 279 में ही है, फिर जो डीडीए का क्लेम है उसको कैसे आप खारिज कर रहे हैं? देखिए, ये जो निशान लगाई गई है, बहुत से घर ऐसे हैं जो कोर्ट में लिखा हुआ है 279, लेकिन आप देखें अंदर जाके 283 और बहुत से ऐसे अन्य वो है जिनको मार्केशन की गई है, बिल्कुल गलत मार्केशन की गई है। आपका था 279 का था, तो भाई ये क्यों आ रहा है दूसरे जो खसरे हैं इसके अंदर? आपका बचाव क्या है, आपका तर्क क्या है बचाव का? हमारा तर्क, हम सुप्रीम कोर्ट से, हमारे को इंशाल्लाह उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी। हमें गवर्नमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, विश्वास है। किस आधार पे आप इस न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में आपको अंततः दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन है, आपकी जगह है। और हमने देखा है कई बार केस कोर्ट में इस तरह के केसेस गए हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी का भनभूलपुरा का इलाका था, वहाँ पे ऐसा ही डिस्प्यूट था। लोगों ने वहाँ पे अपनी तर्क, अपनी बात जो है कागज़ों के सहारे रखी। तो क्या वो कागज़ आपके पास हैं? जी, हमारे पास पूरे कागज़ हैं यहाँ के, जबकि 80 से ले लें आप, 80 से कागज़ है यहाँ पर, और बाकायदा बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स वगैरह सब कंप्लीट है, सब चीज़ें मौजूद है कागजात में। बस ये है कि यहाँ पे जो है कि वो पावर अटॉर्नी है, जो पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं लोगों के पास अब कराई हैं जब से पीएम योजना है आई है। जी, पीएम जब से ये सरकार ने करा है तो उसके अंदर रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं आप लोगों ने, अपनी अपनी जगहों पे अपने पेपरों पर रजिस्ट्री कराई है, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के लिए समस्या तो और भी ज़्यादा है ना। पीछे कई लोगों ने हमें बताया कि हमारा खसरा नंबर गलत हो गया, बट आप तो डायरेक्टली डिस्प्यूटेड लैंड पे हैं और 15 दिन में जो समय आप लोगों को दिया गया था, तो मैं देख नहीं सकता हूं कि आपने कुछ पैक किया है। या यहाँ पे कई सारे लोगों ने बताया कि किराएदार खास तौर पे जो बटला हाउस से थे वो लोग निकल रहे हैं। तो क्या उस स्थिति के लिए, बुरे से बुरे वक्त के लिए भी कोई तैयारी हो रही है? देखिए, हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है
हम अपनी पुरानी जगह पर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ, खौफ का माहौल तो है। खौफ ऐसे है जो किराएदार वगैरह है भाई, वो चाह रहे हैं कि नहीं पड़े इसके अंदर। जिनकी अपनी जगह है वो डटा मजबूती से बैठे हुए अपनी जगहों पर बैठे हुए। हमें अपना संविधान और कानून पर यकीन है, भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। इसमें राजनीति का एंगल क्या लग रहा है आपको? राजनीति वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहीं का मसला है। कोई बिल्डर साहब हैं तो डिस्प्यूट का आपस में था, तो पुराना 83-84 में केस चला था, बिल्डिंग वगैरह डिमोलिश कराई थी उन्होंने सामने की, तो उसके सिलसिले में ये सिलसिला चालू हुआ है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना डीडीए को कोई तकलीफ है, ना डीडीए। ये बस जब कोर्ट में ये जब हो रही थी सुनवाइयाँ, तो हमारे को पार्टी वगैरह नहीं बनाया गया, एकदम डायरेक्ट ये हमारे को कोर्ट का ऑर्डर दे दिया गया है। मई 7 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें आप कह रहे हैं कि आपको पार्टी नहीं बनाया गया, आपके तर्क नहीं सुने गए और आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया गया। हमारे खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया, बगैर हमारे पार्टी बनाए, बगैर हमें सुने, यह ऑर्डर पास हो गया। लेकिन हमें उसी कानून से यकीन है। अब हम अपनी बात रख रहे हैं, जैसे पीछे का है, अब यही देख लीजिए। अब ये 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये रही, एक बिल्डिंग पीछे हमारा, पीछे बैक साइड पे एकदम बिल्डिंग है, वो घर है हमारा। अब ये किस तरह से हुई? ये 279, वो 278। अब वहाँ का स्टे हम ले आए हैं, अपनी जगहों का स्टे ले आए हैं। अभी हमने तकरीबन 8-10 स्टे भी जमा करके डीसीपी साहब को भी दिए हैं, तो उनका भी यही कहना है कि हम इसमें नहीं है। ये ना हम चाहते हैं, ना डीडीए चाहती है, ना हमारा है, ना डीडीए का कोई मसला। ये आपस ही आपके डिस्प्यूट का सिलसिले में जो केस कार्रवाई हुई है, आगे बढ़ी है, उसके अंदर ये चीज़ आई है। नासिर इकबाल हमारे साथ। सर, आप भी 279 खसरा नंबर में ही आएंगे मुरादी रोड में। ये कई बार तर्क दिया जा रहा है इस वक्त कि जब आप लोगों को ज़मीनें सस्ते में मिल रही थी, घर सस्ते में मिल रहे थे, पता था कि यह अनऑथराइज्ड इलाका है, तो उस वक्त ये समझ नहीं आया था कि इस तरह के लीगल डिस्प्यूट्स आगे जाके आप लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल के बारे में हमको बिल्कुल ये नहीं था, बिल्कुल मालूम नहीं था, बिल्कुल इल्म नहीं था कि हाँ भाई हमने जो ये लिया है, जैसे ये बिल्डिंग बन के 5 फ्लोर की, 4 फ्लोर की, हमने फ्लैट लिया। मैंने सिर्फ फ्लैट लिया। हमने सिर्फ ये देखा कि हाँ भाई बिजली है, बिजली बिल्कुल बाय नेम है, पानी मोटर का आ रहा है, ये सब सारी वो चीज़ें, मेन यही चीज़ इंसान देखता है कि हाँ भाई बिजली है या पानी है या नहीं। वो सारी चीज़ें हमने वो देखी। हाँ भाई फ्लैट देखा, हाँ भाई फ्लैट हमको पसंद है, हमने लिया। बाकी इस ज़मीन के मुतालिक, ज़मीन किसने कब कितने मरतबा किन लोगों ने लिया, उसके बारे में नहीं। हाँ, चेन है, जो एक्सचेंज होता है ना, हाँ इसके पहले कौन लिया हुआ था, अटॉर्नी के बेसिस पे ये सारी डीलिंग हो रही है। हाँ, इसके पहले कौन लिया, तो वो चीज़ हमारे पास है। अब वो खसरा नंबर, वो सारी चीज़ें वो हमारे पास, उस हिसाब से हमने लिया। कब आपने मकान? हमने साहब तो मैं तो मर गया, मैं तो बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। मैंने 5 महीने पहले लिया है। 5 महीने पहले? जी हाँ, मैंने फरवरी में लिया है जनाब। कितने में लिया? बस लिया, बहुत हेवी अमाउंट में लिया। एक बड़ा जो आपके जीवन के सारे सेविंग्स वगैरह जीवन के सारे चीजें समझे के सर पे बोझ उठाना, सर पे बोझ उठाने के भी लायक में नहीं रहा मैं। अभी आज रोड पे मैं खड़ा हूँ। मैं ये बस बयान नहीं कर सकता हूँ, बाकी आप हमारे लफ्जों से सब कुछ समझ सकते हैं। क्या काम करते हैं सर? बस एक जनरल एक जो काम हम लोग को कहते हैं। मैं तो एक रिटायर हूँ, समझिएगा। बाकी बच्चों लोगों ने अपना जो भी है, जिस मेहनत से इधर उधर से जो भी जमा पूंजी है, उसके अलावा वो सारा चीज़ है। मगर ये जो देने वाला वो ये नहीं बताया कि हाँ भाई इस पे चल रहा था। ये अंधेरे में रखा गया, जिसका मैं शिकार हुआ। और हम जैसे 2 लोग हुए ऊपर में शिकार हुए, और 4-4 महीने पहले लिया गया। तो क्या कहा जाता है? 4 महीने 5 महीने पहले पूरी जिंदगी की आप कह रहे हैं कि जो सेविंग्स है, बच्चों की जो अपनी कमाई है, बिल्कुल सब मिला के पावर ऑफ अटॉर्नी पे मकान। बिल्कुल वही चीज कह रहा हूँ साहब। अभी तो अच्छी तरह से हमने खुशियां भी नहीं मनाई। अभी तो अच्छी तरह से हमने ये हुआ कि सारे सामान भी नहीं लाए थे कि हाँ भाई हम मैं सोफा सेट ले आऊँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। जो ज़रूरत की जो चीज़ थी भाई वो हमने किया। तो जो पहली ईद आप लोग घर में खुशी के तौर पे, बड़ी तौर पे मनाने वाले, तो बिल्कुल समझ के कुछ भी नहीं कर सका। जो जनरल हम एक ब्रेड पीस जो खाते हैं, बस वही
क्या होता है क्या नहीं होता उससे कोई हमारा नहीं। अब आगे का क्या आपने फिर उपाय आगे का सोचा? अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे यकीन है बस, और किसी पे यकीन नहीं है। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला बस, और किसी पे हमको किसी इंसान पे यकीन नहीं है, किसी इंसान पे यकीन नहीं है। मगर हाँ, आज के लोगों के अंदर में माइंड ऐसा हो चुका है कि नाजायज तरीके से किसी को बेवकूफ़ बना के और पैसे हड़प कर लो। जो इसमें बाद में सब चीज़ खुल के आ रहे हैं, लोगों को पता था कि हाँ भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, मगर मुझे नहीं मालूम था। शराफत का नाजायज़ फ़ायदा। आपकी जो पावर ऑफ अटर्नी है वो कब से चलती हुई आ रही है पीछे? बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से ये चली आ रही है। और ये शायद ये बिल्डिंग है 3 साल पहले ही बनी है ये। अलग अलग मकान, अलग अलग कहानी। बटला हाउस में एक ही डर लेकिन हर किसी को है कि उनका घर कहीं बुलडोज़र की जद में ना आ जाए, और उम्मीद अब बस कानूनी रास्ते से है कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से अंततः उनको राहत मिले। कई सारे इनके जैसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते थे कि यहाँ कोई लीगल डिस्प्यूट या अड़चन आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ 5 महीने पहले ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा करके उन्होंने मकान खरीदा। उसको अभी घर बना ही रहे थे कि डीडीए का नोटिस चस्पा हो गया है। अब उम्मीद सिर्फ कोर्ट से है, और सवाल यही उठ रहा है कि बार बार जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जब दशकों से यहाँ बटला हाउस बन रहा था तो उस दौर में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लोगों को क्यों नहीं बताया गया जब ये आसियाना यहाँ बसाया जा रहा था कि उनके ऊपर कानूनी खतरा मंडरा रहा है। और अगर डीडीए की ज़मीन थी तो डीडीए उस दौर में कहाँ थी जब यहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग बटला हाउस में इस वक्त कैमरे पे कुछ कहने बोलने से बच रहे हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर है और सारी की सारी निगाहें इस वक्त कोर्ट की कार्रवाई पर लगी हुई। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर